ये बात है 1972 के अक्टूबर मंथ की, जब उरुग्वे देश से ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम चिली के सिटी सैंटियागो जाने के लिए तैयार होती है और 12 अक्टूबर को उरुग्वे की करास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट नंबर 571 टेक ऑफ करती है, जिसमें इस टीम के खिलाड़ी और उनके फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे। अब ये जो प्लेन था, इसमें टोटल 45 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, जिसमें 19 रग्बी प्लेयर्स थे और 21 उनके फैमिली मेंबर थे और बाकी के 5 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वेदर काफी खराब होने लगता है, तो इस फ्लाइट को मजबूरी में अर्जेंटीना के मेंडोजा एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ता है और फिर ये वेदर के ठीक होने का वेट करते हैं। लेकिन मौसम इतना खराब था कि इनको पूरी रात मेंडोजा में ही बितानी पड़ती है, जिसकी वजह से ये रात के समय प्लेन से बाहर निकलकर काफी खरीदारी भी करते हैं और उनकी खरीदारी में कुछ वाइन्स की बोतल्स भी शामिल थी, जो कि आगे चल के इस वाइन की एक एक बूंद इनकी जान बचाने वाली थी। जिसके बाद अगली सुबह यानी कि 13 अक्टूबर को फिर से ये मेंडोजा एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं और चिली की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जब भी कोई फ्लाइट चिली के लिए टेक ऑफ करती है तो उन्हें चिली के बॉर्डर पर एंडीज के ये बर्फीले पहाड़ों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से जो इस प्लेन का को पायलट था, इसने नेविगेशन को पूरी तरह से मिस कैलकुलेट कर लिया था, जिसकी वजह से इसको लगा कि ये चिली के अंदर एंटर करने वाले हैं। जिसके बाद ये प्लेन की हाइट को कम करने लगता है और तभी जो प्लेन का राइट विंग था वो एक माउंटेन से टकराकर टूट जाता है और फिर जो लेफ्ट विंग था वो भी टूट जाता है और आधा प्लेन टूट के 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधे जमीन पर क्रैश कर जाता है। अब जैसे ही ये एक्सीडेंट होता है, 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और 7 लोगों का तो पता ही नहीं चलता कि वो इस एक्सीडेंट के बाद गए कहां। और अब फ्लाइट के अंदर सिर्फ 33 पैसेंजर्स बचे थे और सबकी हालत बहुत खराब थी। अब ये जो 33 पैसेंजर्स थे, इसमें से डॉक्टर तो कोई नहीं था, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिनका नाम था जर्बिनो और केनेसा, जो कि मेडिकल स्टूडेंट थे। तो इन लोगों से जितनी हेल्प हो पाई इन्होंने की और जैसे तैसे करके 0 डिग्री टेम्परेचर में इन्होंने एक रात निकाली। और जैसे ही सुबह हुई यानी कि 14 अक्टूबर 1972 को ठंड थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन इसी रात 5 और लोगों की डेथ हो जाती है और अब टोटल 28 पैसेंजर्स बचे थे। जिसके बाद ये एक प्लान बनाते हैं कि प्लेन के अंदर जितना भी खाना है, कोई भी अपना अपना खाना नहीं खाएगा। ये लोग सारा का सारा खाने का सामान एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। लिक्विड में इनके पास वाइन, विस्की और ब्रांडी की कुछ बोतल्स पड़ी थी और सॉलिड में चॉकलेट, नगेट, डेट और डाइट पड़ी हुई थी। और इनमें से एक आदमी को जिम्मेदारी दी गई कि वही सबको खाना बांटेगा और इक्वली बांटेगा। अब लंच टाइम में सबको चॉकलेट की एक बाइट और डिओड्रेंट के ढक्कन में विस्की मिलती है, क्योंकि जो खाना था वो 28 लोगों के लिए बहुत कम था और पानी के लिए ये वहाँ की स्नो को खाकर मुंह के अंदर ही उसको पिघलाते थे, जिसके बाद इनकी प्यास बुझती थी। अब दूसरी तरफ चिली, उरुग्वे और अर्जेंटीना के कई एयरक्राफ्ट इनको ढूंढने में लगी थी, लेकिन कोई भी प्लेन इनको ढूंढने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इनका जो प्लेन था वो व्हाइट कलर का था और चारों तरफ व्हाइट स्नो से ढकी पहाड़ियां थी, जिसकी वजह से इन्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा था। और ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे और इनके पास जो खाना था वो भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमें अगर जिंदा रहना है तो प्लेन के बाहर जो डेड बॉडीज पड़ी हैं उनके मांस को खाना पड़ेगा। लेकिन अब तक 9 और लोगों की डेथ हो चुकी थी और अब सिर्फ 19 लोग ही जिंदा बचे थे। लेकिन इसमें से जिन लोगों का वेट 80 किलो तक था, उनका वेट घटकर 30 से 40 किलो तक हो चुका था और अब इन्हें चलने तक में परेशानी हो रही थी। और अब तक सर्च ऑपरेशन भी बंद हो चुका था और अब 3 और लोगों की डेथ हो जाती है, तो अब सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बचे थे। जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि इनकी मदद के लिए तो कोई भी नहीं आने वाला, तो इसलिए ये खुद ही रास्ता ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। और ये लोग गेस करते हैं कि इस पहाड़ के उस तरफ शायद कोई ऐसी चीज हो, शायद बर्फ ना हो के कोई जंगल या कोई जीव जंतु हो, क्योंकि ये जिस जगह पर फंसे थे वहाँ एक पेड़ तक नहीं था। जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि इनमें से 3 लोग पहाड़ के उस तरफ जाएंगे और जब ये पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो ये मार्क करते हुए जा रहे थे ताकि ये वापस आते समय रास्ता ना भटक जाए। लेकिन बीच रास्ते में इन्हें पता लगता है कि जो खाना लेकर ये आए थे, जो कि मांस के कुछ टुकड़े थे, वो इन 3 लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं था। तो इनमें से एक बंदा वापस प्लेन के पास आ जाता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और ये 2 लोग 60 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद पहाड़ के टॉप पर पहुंचते हैं और लकीली इन्हें पहाड़ के उस तरफ हरियाली दिखती है और इनको एक रिवर भी दिखती है। जिसके बाद ये काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें 70 दिन हो चुके थे यहाँ पर फंसे हुए और इतने दिनों के बाद पहली बार पेड़ देख के ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। अब ये लोग कुछ किलोमीटर और चलते हैं और चलते चलते ये रिवर के साइड पर पहुंच जाते हैं और रिवर के ऑपोजिट साइड में इनको कुछ गाय दिखती हैं, जिसे देखकर ये समझ चुके थे कि यहाँ पर लोग आते जाते होंगे और इनको हेल्प जरूर मिल जाएगी।
जिसके बाद ये रिवर के एक साइड पर किसी आदमी के आने का इंतजार करते हैं और थोड़ी देर बाद एक आदमी घोड़े पर बैठकर रिवर के उस साइड जा रहा था। लेकिन क्योंकि ये रिवर काफी चौड़ी थी और पानी के बहने की आवाज भी काफी आ रही थी, तो ये लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इन दो लोगों को एक वर्ड सुनाई देता है, टुमारो। जिसके बाद ये एक दिन और रुकते हैं और वो आदमी अगले दिन फिर से वहाँ आता है, लेकिन इस बार वो कागज और पेन लेके आया था और कागज पर लिखता है व्हाट डू यू वांट और पत्थर में उस कागज को लपेट कर इस तरफ फेंकता है। जिसके बाद ये लोग भी उस कागज के पीछे अपनी सारी कहानी को लिखकर पत्थर में लपेटकर उस आदमी के पास फेंक देते हैं। इसे पढ़कर वो जो आदमी था वो सब कुछ समझ जाता है और वो जल्दी से लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके हेल्प लेके आता है और इसके बाद इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब थी इसलिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसके बाद ये पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे इनके बाकी के 14 लोग जिंदा हैं और वो अभी भी उस जगह पर उस प्लेन के अंदर फंसे हुए हैं। जिसके बाद इन दोनों लोगों की हेल्प से उन 14 लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। 72 दिनों तक इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में बिना खाने के सरवाइव करना एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।